करता करे सो कर न सके, शिव करे से होए। तीन भुवन चारों खंड में, शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, मैं बितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिवरात्रि नज़दीक आ गई है। 8 मार्च को शिवरात्रि का हम सब व्रत रखेंगे और 7 मार्च को शिवरात्रि का नहा खाए करेंगे। पहले मैं एक वीडियो आप सबको देख चुकी हूँ, कैसे नहा खाए करेंगे और कैसे इस व्रत को रखेंगे और कौन से दीपक जलाएंगे, कौन से उपाय करें जिससे आपका व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। आपको कौन से उपाय करेंगे जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सुंदर शिव महापुराण की कथा, जो कि शिव महापुराण में एक कथा वर्णित है। गुणनिधि का कथा है। एक कथा दीपक से जुड़ी हुई है। एक कथा गुणनिधि एक ब्राह्मण का पुत्र था, अपने पिता के यहाँ बड़ा हो रहा था। 8 साल के उम्र में गुणनिधि ने सारी विद्याएं सीख करके आचार्य बन चुका था। गुणनिधि ने उसको बहुत सारी विद्याएं आ चुकी थी। कुमार्ग में भटकने के कारण, कुसंगति में पड़ने के कारण गुणनिधि अनेकों गलती आदत अपना लिया, जिससे गुणनिधि की मौत महाशिवरात्रि के दिन हो जाती है। और वो गुणनिधि को कैसे यमराज ने भी डरते हैं गुणनिधि को ले जाने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए, शिव महापुराण महाशिवरात्रि की ये कथा है। गुणनिधि की ये पावन कथा है कि महाशिवरात्रि में जागरण का कितना महत्व है और अपने पुराने कपड़े से दीपक जलाने का कितना महत्व है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। और बहुत ही पावन कथा है ये महाशिवरात्रि का। इसको आधा अधूरा कभी नहीं सुनिएगा, नहीं तो आपको पाप भी लग सकता है। अगर आप भोलेनाथ का भक्त है तो प्लीज़ इस कथा को पूरे सुनेंगे, क्योंकि ये महाशिवरात्रि की पावन कथा है। शिव महापुराण में ये वर्णित है कथा। जो मेरे भाई बहन शिव महापुराण का को पढ़े होंगे या कथा सुने होंगे, उनको ये कथा पता भी होगा कि ये कितनी पावन कथा है, जागरण का कितना महत्व है। जब तक हम पूरे व्रत का, कोई भी व्रत का महत्व नहीं जानते हैं, उसका पालन अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उस पुण्य फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। तो इस कथा को आइए शुरू करते हैं। जो गुणनिधि कौन था? गुणनिधि एक ब्राह्मण का पुत्र था। एक ब्राह्मण को एक ही पुत्र था जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। गुणनिधि अपने पिता के घर में बड़ा हो रहा था। इधर गुणनिधि का जो पिता था सो बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा था, आचार्य था। 10 कोस 20 कोस में जाता था रोज पूजन करने, शिव चर्चा करने गुणनिधि का पिता जाया करते थे। और गुणनिधि अपने पिता की तरह ही बहुत विद्वान था। 8 साल के उम्र में सारी विद्याओं से परिपूर्ण होकर गुणनिधि ने आचार्य बन चुका था। गुणनिधि ने भी अब पिता की तरह पूजा कराना चाहता था। गुणनिधि के पिता इतने धर्मात्मा विद्वान थे कि उनके प्रजा हर जगह, जजीमानका में उनका हर जगह बहुत सम्मान मिलता था, बहुत सारे धन दौलत मिलते थे, सोना चांदी मिलते थे। इधर गुणनिधि ने सारी विद्याएं सीखने के बाद कुमार में भटक गया, क्योंकि संगति का जो असर है ना, मनुष्य को कभी भी पड़ सकता है। अगर आपका उम्र कितना भी हो, सीखने की उम्र की कोई कमी नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप जब भी जागे तभी सुबह है। गुणनिधि ने कुमार्ग में पड़ गया और कुसंगति में पड़ करके गुणनिधि जितना बुरा कर्म था सो करने लगा। शराब, मदिरा, मीट मछली, वेश्यागामी सब गुणनिधि ने अपना लिया। रोज़ जुआ खेलने जाता था अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ। रोज़ अपने पिता के घर से
पिता की अचल संपत्ति को लेकर छुपा करके ले जाता था और जुआ में हार करके आ जाता था। गुणनिधि की माँ ने बहुत समझाती थी, बेटा तो बात नहीं मानता था, लेकिन गुणनिधि की जो माँ थी सो अपने पति से कभी नहीं बताती थी कि मेरा पति जानेगा तो बेटे को डांटेगा, फटकारेगा। इसी के डर से गुणनिधि का जो माँ थी सो छुपा लेती थी। इधर गुणनिधि का जो आतंक था, उसका जो गलत आदत था सो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। और इधर माँ तो परेशान रहती ही थी और गुणनिधि का जो पिता था सो अपने जजमानका के यहाँ से आता था धन लेकर के, पूजा करके, तो पूछता था कि गुणनिधि कहाँ गया है। तो माँ बोलती थी कि गुणनिधि कहीं पढ़ने गया होगा या मंदिर में पूजा करने गया होगा। यही दो बात गुणनिधि का जो माँ थी सो अपने पति से बोलती थी। इधर गुणनिधि प्रतिदिन अपने पिता के घर से कुछ न कुछ ले जा करके जुआ में हार करके आता था। इस तरह गुणनिधि का जो पिता के घर का संपत्ति था धीरे 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 पूरी संपत्ति समाप्त होने लगी। और गुणनिधि एक दिन ऐसा आया कि गुणनिधि को जुआ में खेलने के लिए कुछ भी नहीं था घर में। उस दिन गुणनिधि के पिता जब पूजा करा करके आए, माता गुणनिधि के माता ने गुणनिधि के पिता को अपटन लगा रही थी। उसी समय देखी कि गुणनिधि के पिता के हाथ में जो अंगूठी है सो गंदा हो चुका था, उसमें मैल बैठे हुए थे। गुणनिधि के माँ ने बोली कि स्वामी, इस अंगूठी को मैं क्या निकाल करके फिर से इसको साफ करके मैं आपको दे सकती हूँ। गुणनिधि के पिता ने बोला कि हाँ प्रिय, ये बहुत गंदा हो चुका है, आप इसे साफ कर। गुणनिधि के माँ ने उस अंगूठी को साफ करने के लिए घर में एक खिड़की था, उस खिड़की पर रख दी और कुछ काम करने के लिए चली गई। इतना ही में गुणनिधि आया और अंगूठी उठा करके जुआ खेलने के लिए चल दिया। उस दिन गुणनिधि के पिता ने जो अंगूठी दिए थे साफ करने के लिए, वही अंगूठी ले जा करके गुणनिधि ने जुए में जा करके हार आया। शाम के समय जब हुआ, गुणनिधि के पिता ने लौटे। जब भी गुणनिधि के पिता लौटते थे तो दुकान पर जाते थे। सोनार के दुकान पर बहुत सारे गहने मिले रहते थे, उसको बेच करके घर में कुछ खाने पीने का सामग्री लेकर के आते थे। ठीक उसी तरह शाम के समय गुणनिधि के पिता ने गए सोनार के यहाँ और अपने जितने जजमानका में गहना मिला था, सोना मिला था, उसको बेच रहे थे। उसी समय देखे कि सोनार के दुकान पर उनका अंगूठी रखा हुआ था। गुणनिधि के पिता ने क्रोध किया और पूछे सोनार से कि ये बताओ तुमको ये अंगूठी कहाँ से आई? ये तो मुझे जजमानका में मिला था अंगूठी, तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई? सोनार ने बोला कि मेरा कहा मानिए, आप ही का बेटा ने ले आकर के ये अंगूठी मुझको दिया है। गुणनिधि के पिता ने बहुत गुस्सा किए, नहीं, मेरा बेटा ऐसा भला क्यों करेगा? मेरे बेटे को ऐसा क्या ज़रूरी पड़ी कि आपके यहाँ ये अंगूठी लेकर के आएगा और आपके पास इस अंगूठी को बेचेगा? सोनार ने कितना समझाया, फिर गुणनिधि के पिता ने उस अंगूठी को ले करके घर गए और ले जा करके रख दिए। पत्नी से पूछे कि वो अंगूठी लाइए जो मैंने दिया था आपको साफ करने के लिए। गुणनिधि की माँ ने वहाँ गई, देखी तो वहाँ खिड़की पर जहाँ अंगूठी रखी थी वहाँ अंगूठी नहीं था। फिर गुणनिधि के पिता से बोली कि हे स्वामी, उस अंगूठी को लगता है कि कोई कौवा या चील लेकर के चला गया है, वहाँ पर अंगूठी तो नहीं है। फिर गुणनिधि के पिता ने पूछे कि अच्छा ये बताइए कि गुणनिधि कहाँ गया है? गुणनिधि के माँ ने हर दिन की भांति बोल दी कि गुणनिधि लगता है कि कहीं खेलने चला गया है या पढ़ने चला गया है या किसी मंदिर में जा कर के पूजा करता होगा। इस तरह से गुणनिधि के माँ ने गुणनिधि के पिता को बताया। गुणनिधि के पिता उस दिन काफ़ी दुखी थे। गुणनिधि का कर्मात उनको सब सोनार ने बता दिया था कि हे गुरु, आपका पुत्र काफ़ी बिगड़ चुका है, वो आए दिन जुआ खेलता है, कुछ न कुछ सामग्री घर का सोना ले आकर के, बहुमूल्य सामग्री ले आकर के मेरे दुकान पर बेचता है। अब तो गुणनिधि के पिता आग बबूला हो चुके थे। पत्नी पर उनको गुस्सा इसलिए आया कि पत्नी ने कभी सच नहीं बोलती थी, अपने पति से झूठ बोलती थी कि गुणनिधि पूजा करने गया है या पढ़ने गया है।
इस पर गुणनिधि के पिता ने हाथ में तिल और गंगाजल लेकर के गुणनिधि को और गुणनिधि की माँ को तिलांजलि दे दिया, त्याग दिया। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। सुबह में गुणनिधि को भी निकाल दिया, माँ को भी निकाल दिया। माँ भटकते 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 कहीं चली गई और गुणनिधि को भूख लगा हुआ था। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। सारे गांव में भटका, कहीं उसको खाने और पीने का कुछ नहीं मिला। उसका व्रत तो इसी तरह हो गया था। शाम का समय था, सब लोग महादेव के मंदिर में शिवालय में पूजा कर रहे थे। गुणनिधि ने सोचा कि आज महादेव को तो बहुत सारे सामग्री खाने पीने का चढ़ा हुआ है, सब सारे भक्त सो जाएंगे, मैं उस फल को खाने पीने वाली सामग्री को उठा करके ले जाऊंगा, कुछ दिन के लिए मेरा खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा। काफ़ी भूखा था गुणनिधि ने, बैठा हुआ था वहीं शिव मंदिर के बाहर। जितने भक्त आते थे हर हर महादेव बोलते थे, महादेव का पूजन करते थे। बैठ करके गुणनिधि चुपचाप देखता था और मन ही मन पश्चाताप कर रहा था कि आज मेरे कारण मेरा परिवार बिखर गया, मेरे माँ मुझसे बिछुड़ गई और मेरा पिता भी मुझसे बिछड़ गया, और यहाँ तक कि मेरे सुबह से कुछ खाने के लिए भी मुझे कुछ नहीं मिला है। इस तरह से गुणनिधि ने काफ़ी चिंता में पड़ा हुआ था। सारे भक्त ने पूजा किया, महादेव का श्रृंगार हुआ, महादेव का झांकी निकली, महादेव का शादी हुआ। शादी होने के बाद 12 बजे के बाद सभी भक्त वहीं शिव मंदिर में सो गए। गुणनिधि ने सोचा कि सारे भक्त सो गए हैं। सुबह का जब रात्रि का 4 बज गया, मंदिर में अंधेरा हो गया था। गुणनिधि ने सोचा कि कैसे मैं कुछ खाने के लिए उठाऊंगा, अभी तो मंदिर में अंधेरा है। गुणनिधि ने अपने पुराने वस्त्र को फाड़ता और मंदिर में अजोर करता, फिर पुराने वस्त्र जल जाते, मंदिर अंधेरा हो जाता। इस तरह से करते करते गुणनिधि ने कुछ खाने की व्यवस्था की। मंदिर से उठा करके ले आया गुणनिधि ने और ले करके भागने लगा, बांध लिया अपने कपड़े में और भागने लगा। उसी क्षण भक्त जितने मंदिर में सोए थे, वो भक्त के पैर में गुणनिधि का पैर टकरा गया। टकराने के बाद जो भक्त था, भक्त का नींद खुला, उसने देखा कि गुणनिधि तो भागने लगा। भक्त सोचा कि ये मंदिर से कोई बहुमूल्य आभूषण लेकर के ये जो चोर है सो भाग रहा है। चोर चोर कहते कहते गुणनिधि को पीछा करने लगा। गुणनिधि भागता और पीछे से सारे भक्त इसको खरीदते थे। गुणनिधि भागता था, गुणनिधि भूखा प्यासा था। जिस गांव में जाता था उस गांव का लोग गुणनिधि के पीछे पीछे गुणनिधि का पीछा करने लगता था। मारो मारो, चोर चोर करते करते सारे लोग शोर मचाते हुए गुणनिधि को खेदने लगे। गुणनिधि भागने लगा। इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव में गया। गुणनिधि थक चुका था, थक हार कर गिर गया। सारे जितने भक्त थे गांव का लोग मिलकर के गुणनिधि को इतना मार मारा कि गुणनिधि ने वहीं पर अपने प्राण को त्याग दिया। और जब भक्त देखा कि क्या लेकर के जा रहा था, तो देखा कि जो महादेव पर प्रसाद चढ़ा हुआ था वहीं प्रसाद को लेकर के गुणनिधि ने जा रहा था। उसके पास कोई भी बहुमूल्य सामान नहीं था। भक्त ने वापस फिर आए। उसके बाद यमलोक के यमराज आए गुणनिधि को लेने के लिए। जैसे यमराज आए, कैलाश में माँ भवानी बैठी थी महादेव के पास, बोली कि हे स्वामी, गुणनिधि आपका बहुत प्रिय भक्त है, वो कुसंगति में करके बहुत बुरा कर्म किया है, लेकिन आपके शिव मंदिर में अपने पुराने वस्त्र को फाड़ करके आपका मंदिर में ज्योत जलाया है, अजोर किया है, प्रकाश दिया है और सारे रात जागरण किया है। इतना ही नहीं, जितना भी भक्त आपका पूजा किया है, आपका अभिषेक किया है, सब गुणनिधि ने बैठ करके आपका पूजा और अभिषेक को देखा है और आपका व्रत को रखा है। बिना अन्न पानी खाए आपका व्रत को रखा है, आपका पूजा को देखा है, अपने पुराने वस्त्र से आपका शिवालय में प्रकाश किया है। हे स्वामी, उसको शिवलोक में ले आइए, क्योंकि उसको यमराज नहीं छू सकता। उसी समय महादेव के पार्षद ने आए और गुणनिधि को लेकर के शिवलोक चले गए। यहाँ पर यमराज ने, यमदूत ने बोला कि गुणनिधि तो सारे
जितना बुरा संगति था वो गलती कर्म किया, और आप लोग क्यों इसको ले जा रहे हैं, इसको लेकर के जा रहे हैं शिवलोक में। ये तो बहुत बुरे कर्म किया है। गुणनिधि के जो पार्षद से महादेव का गुणनिधि को ले जा रहे थे, सो बोले कि भले ही गुणनिधि ने बुरा कर्म किया है, लेकिन ये शिवरात्रि का जागरण किया है, शिव भक्तों को पूजा करते हुए देखा है, इसीलिए इसको यमराज नहीं ले जा सकता है। इतना ही नहीं, अपने पुराने वस्त्र को फाड़ करके शिवालय में प्रकाश किया है, इसीलिए ये शिवलोक में जाएगा। गुणनिधि गया शिवलोक में और जन्म मरण से मुक्त हो गया, उसको मोक्ष हो गया। तो जो कोई भी भक्त इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसको गुणनिधि के जैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई भी मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है, महादेव के मंदिर में पूजन करता है, महादेव के मंदिर में दीप दान करता है, उसको जन्मों जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य जो कामना लेकर इस कथा को सुनेगा, उसकी सारी समस्याएं मेरे महादेव आधा सारे समस्याओं का समाधान करेंगे, सारी मनोरथ को पूर्ण करने के। ये कथा बहुत ही पावन है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये कथा मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। इस कथा को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको महाशिवरात्रि की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। महादेव की पूर्ण कृपा आप सभी पर बने रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। हर हर महादेव।